दुष्ट साहूकार। पुराने समय की बात है। एक समृद्ध नगर में धर्मदास नाम का एक व्यापारी रहता था। उसका व्यापार बहुत फैला हुआ था और वह अपनी ईमानदारी तथा नेकदिली के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। लेकिन समय का चक्र कब किसके लिए रुकता है। एक बार व्यापार में अप्रत्याशित नुकसान हुआ। लगातार 2 वर्ष अकाल पड़ा और बाजार में मंदी आ गई। धर्मदास का सारा जमा पूंजी डूब गया और उसे अपनी साख बचाने के लिए शहर के सबसे धनी और कुटिल साहूकार कुबेरचंद से भारी ब्याज पर कर्ज लेना पड़ा। समय बीतता गया, लेकिन धर्मदास का व्यापार फिर से खड़ा न हो सका। ब्याज पर ब्याज चढ़ता गया और वह साहूकार कुबेरचंद का पैसा लौटाने में पूरी तरह असमर्थ हो गया। धर्मदास रातों की नींदें गंवा चुका था। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ गए थे और वह हर पल चिंता की आग में झुलसता रहता था। धर्मदास की एक इकलौती बेटी थी, लावण्या। उसका नाम लावण्या इसलिए था क्योंकि वह सचमुच लावण्य की प्रतिमूर्ति थी। उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी। मृगनयनी, कंचनवर्णी और उसके चेहरे पर सदैव एक भोली सी मुस्कान रहती थी। वह जितनी सुंदर थी उतनी ही समझदार और शांत स्वभाव की भी थी। कुबेरचंद एक पत्थर दिल और लालची व्यक्ति था। उसे जब पता चला कि धर्मदास कर्ज चुकाने की स्थिति में नहीं है, तो उसकी कुटिल बुद्धि ने एक नया खेल रचा। उसने सोच लिया कि क्यों न धर्मदास की इस विवशता का फायदा उठाया जाए। वह धर्मदास के घर आया, अपनी भारी भरकम देह और अहंकारी मुस्कान के साथ। धर्मदास, कुबेरचंद ने अपनी मोटी आवाज में कहा, तुम्हारा कर्ज तो बढ़ता ही जा रहा है। मुझे पता है तुम चुका नहीं पाओगे। धर्मदास का सर शर्म से झुक गया। लेकिन मेरे पास एक रास्ता है जिससे तुम्हारा सारा कर्ज चुटकियों में माफ हो जाएगा। धर्मदास की आंखों में आशा की एक हल्की सी किरण चमकी। कैसा रास्ता साहूकार जी? मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। कुबेरचंद की आंखों में एक भयानक चमक आई जो उसके छिपे हुए इरादों को उजागर कर रही थी। उसने अपनी मैली उंगलियों से अपनी मूंछों को ऐंठा और एक घिनौना प्रस्ताव रखा। तुम्हारी बेटी लावण्या, वह वाकई बहुत सुंदर है। अगर तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दो तो मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। तुम्हें एक कौड़ी भी नहीं चुकानी पड़ेगी। धर्मदास को लगा जैसे किसी ने उसके सर पर हथौड़ा मार दिया हो। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी मासूम युवती बेटी की शादी उस अधेड़, लोभी और नीच साहूकार से, यह तो मृत्यु से भी बदतर था। वह कांपने लगा। लेकिन साहूकार जी, यह कैसे संभव है? कुबेरचंद हंसा। संभव है या नहीं, यह तुम्हें तय करना है। या तो तुम्हारी बेटी मेरी होगी, या तुम अपने पूरे परिवार के साथ सड़क पर आ जाओगे और मैं तुम्हारी सारी संपत्ति जब्त कर लूंगा। धर्मदास की आंखों में आंसू भर आए। वह अपनी बेटी को कैसे बताएगा? यह प्रस्ताव सुनकर लावण्या खुद भी चौंक गई थी, क्योंकि वह दरवाजे के पीछे खड़ी होकर सारी बातें सुन रही थी। पल भर के लिए उसके चेहरे पर निराशा और भय छा गया, लेकिन तभी उसकी शांत आंखों में एक दृढ़ निश्चय की चमक उभरी। उसने चुपचाप अपने पिता के पास जाने का फैसला किया। अगले दिन धर्मदास किसी तरह हिम्मत जुटाकर लावण्या के पास गया और उसे सारी बात बताई। लावण्या ने धैर्य से सब सुना। पिता का चेहरा देख उसे लगा जैसे वह टूट चुके हैं। उसने अपने पिता का हाथ थामा और बाला हाथ थामा और ओ पारी बोली, पिताजी, आप चिंता न करें। मुझे इस साहूकार के इरादे पता है और इस समस्या का एक रास्ता है। मैं साहूकार से शादी तो नहीं करूंगी, लेकिन उसे यह सिद्ध करने का मौका जरूर दूंगी कि भाग्य ने क्या लिखा है। लावण्या की बात सुनकर धर्मदास हैरान रह गया। वह समझ नहीं पाया कि उसकी बेटी क्या करने वाली है। लावण्या ने कुबेरचंद को कहलवाया कि वह उसके प्रस्ताव पर विचार करेगी, लेकिन वह इस शर्त पर कि फैसला भाग्य पर छोड़ दिया जाए। कुबेरचंद को लगा कि लावण्या बेवकूफ है और उसने अपनी चाल चलने की तैयारी कर ली। उसने अगले दिन धर्मदास और लावण्या को नगर के चौराहे पर बुलाया। वहां भीड़ जमा थी। सब यह तमाशा देखने आए थे। कुबेरचंद ने एक कपड़े का छोटा थैला लिया और उसमें 2 कंकड़ डाले। देखो लावण्या, कुबेरचंद ने भीड़ के सामने कहा, इस थैले में 2 कंकड़ हैं।
एक सफेद और एक काला। अगर तुम सफेद कंकड़ उठाओगी तो मैं तुम्हारा कर्ज माफ कर दूंगा और तुम्हें आजाद छोड़ दूंगा, लेकिन अगर तुम काला कंकड़ उठाओगी तो तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी और तुम्हारा कर्ज भी माफ हो जाएगा। लावण्या ने थैले की तरफ देखा। उसे पता था कि कुबेरचंद इतना सीधा नहीं हो सकता। उसकी पैनी नजर ने देखा कि कुबेरचंद ने चालाकी से थैले में दोनों ही काले कंकड़ डाले हैं। यह उसकी कुटिल चाल थी ताकि लावण्या के पास बचने का कोई रास्ता न हो। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। धर्मदास का दिल डूब रहा था। लावण्या ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की, अपने मन में एक योजना बनाई। उसने अपना हाथ थैले में डाला और एक कंकड़ उठाया। सभी की सांसें थम गई। लावण्या ने कंकड़ को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ा। तभी जानबूझकर उसने अपना पैर जमीन पर रखे अन्य कंकड़ों के ढेर पर रखा और ओह कहते हुए मुट्ठी में पकड़े कंकड़ को जमीन पर बिखरे हुए सैकड़ों कंकड़ों के बीच गिरा दिया। अरे ये क्या हो गया? मैंने कंकड़ गिरा दिया, उसने घबराए हुए स्वर में कहा। भीड़ में हलचल मच गई। कुबेरचंद के चेहरे पर भी चिंता की लकीरें उभरी। अब कैसे पता चलेगा कि तुमने कौन सा कंकड़ उठाया था? कुबेरचंद ने झल्ला कर पूछा। लावण्या ने तुरंत जवाब दिया। उसके चेहरे पर एक हल्की आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। पता लगाया जा सकता है साहूकार जी, हम थैले में बचे हुए कंकड़ को देख सकते हैं। यदि थैले में बचा हुआ कंकड़ काला हुआ तो इसका मतलब है कि मैंने जो कंकड़ उठाया था वह निश्चित रूप से सफेद रहा होगा, और यदि थैले में बचा हुआ कंकड़ सफेद हुआ तो मैंने काला उठाया होगा। कुबेरचंद अवाक रह गया। उसका चेहरा फीका पड़ गया। वह अपने जाल में खुद ही फंस गया था। अगर वह थैले से बचे हुए कंकड़ को निकालता और वह काला निकलता तो उसकी धोखाधड़ी सबके सामने आ जाती। उसे यह स्वीकार करना पड़ता कि उसने थैले में दोनों काले कंकड़ डाले थे। अगर वह बेईमानी कबूलता तो भीड़ उसे माफ नहीं करती। कुबेरचंद के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसे मजबूरन यह दिखाना पड़ा कि थैले में बचा हुआ कंकड़ काला है, और इसके साथ ही उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि लावण्या ने जो कंकड़ गिराया था वह निश्चित रूप से सफेद था। तुम आजाद हो लावण्या, कुबेरचंद ने बुदबुदाते हुए कहा, और धर्मदास, तुम्हारा कर्ज माफ किया जाता है। भीड़ ने खुशी से लावण्या का जयकारा लगाया। धर्मदास की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने अपनी बेटी को गले लगा लिया। लावण्या की बुद्धिमत्ता और साहस ने न केवल उसे साहूकार के कुटिल जाल से बचाया, बल्कि उसके पिता का कर्ज भी माफ करवा दिया। जीवन का सबक और नैतिक। यह कहानी हमें सिखाती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं माननी चाहिए। बुद्धि, साहस और धैर्य से बड़ी मुश्किलों का सामना किया जा सकता है, और कुटिल से कुटिल व्यक्ति को भी उसके ही जाल में फंसाया जा सकता है। सच्ची सुंदरता केवल मुखड़े पर नहीं बल्कि मस्तिष्क और आत्मा में होती है।